वहीं भारत चीन सीमा बॉर्डर की बात करें तो वहां पर तनाव अब भी बरकरार है और लद्दाख में तनाव के बीच भारत चीन के बीच जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। आपको बता दें, ब्रिगेडियर स्तर की जो बातचीत हुई थी चीन के साथ विवाद पर, उस पर अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा, भारतीय सीमा में चीनी सेना के घुसपैठ पर सरकार क्यों चुप है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, देश की चिंताओं के बारे में मोदी सरकार स्थिति स्पष्ट करे। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गालवान नदी वैली, पेंगोंग लेक के हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही ये भी पूछा कि क्या ये सही है कि पेंगोंग लेक के पास फिंगर हाइट्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे ये भी कहा कि मोदी सरकार ने एलएसी के हालात पर देश के साथ विवरण साझा क्यों नहीं किया। कई दिनों से भारत चीन सीमा विवाद काफी तनावपूर्ण बन चुका है और बॉर्डर पर ब्रिगेडियर स्तर, सैन्य स्तर हो या फिर डिप्लोमेटिक स्तर, हर तरह से बातचीत करके इस मसले को सुलझाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस दौरान विपक्ष आक्रामक हो चुका है और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि देश के साथ विवरण साझा क्यों नहीं किया। मोदी सरकार ने एलएसी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हालात है, इसको लेकर मोदी सरकार चुप क्यों है, स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रही। हालांकि आपको ये भी बात बता दें कि ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई, वो भी फिलहाल बेनतीजा रही। अब बात दिल्ली बॉर्डर की करें तो दिल्ली बॉर्डर सील होने के बाद आज भी कई जगह लगने लगा है जाम। बॉर्डर सील करने को लेकर शुक्रवार तक दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे गए। दिल्ली सरकार का कहना है कि वे इसके बाद ही फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। दिल्ली के अस्पतालों में भीड़ कम करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि दिल्ली के बॉर्डर सील रहेंगे। अब सील होने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है वो है ट्रैफिक जैम की। कल जिस समय दिल्ली नोएडा के या दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर सील हो गए, उस समय वहां पर भी जाम की और ज्यादा दिक्कत आई, किस तरह से लोगों की भीड़ हो गई। अब दिल्ली बॉर्डर पर भी इसी तरह की स्थिति बनती जा रही है। एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। अगर हमने बॉर्डर्स खोल दिए तो पूरे देश भर से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? दो कारणों से दिल्ली आते हैं। एक कारण कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं। तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहां इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूं कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बॉर्डर्स खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.